हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 यानी कि प्रकाशाचे अपवर्तन। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड 2026 के लिए क्वेश्चंस। तो बच्चों चैनल पर अगर नए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो बच्चों आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस बताऊंगी जो इस चैप्टर पे आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलो हम अब बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर ही देते हैं। तो बताती हूँ क्वेश्चन। देखो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है, खाली दिलेल्या आकृतीचे निरीक्षण करून खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। तो यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है और इस पर से हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहले पूछा गया है आकृतीवरून कोणत्या क्रियेचे बोध होतो, यानी कि कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई गई है डायग्राम में। तो यहाँ पे इसका आंसर है प्रकाशाचे अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है त्या क्रिये संबंधीचे 2 नियम लिहा। तो यहाँ पे देखो 2 उसके रूल्स लिखने हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में भी हैं। तो स्टार्टिंग में ही है टेक्स्ट बुक में। अगर कोई बच्चे इंग्लिश मीडियम से वगैरह देख रहे हैं तो देखो आपके टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग को ही ये रूल्स हैं। तो ये रूल्स आप देखकर वहाँ से लिख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे देखो ये फिर से एक बार दिखाती हूँ। तो देखो ये आप देख ही सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद ये एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, पुढील आकृतीचे निरीक्षण करून किरणांची नावे लिहा। देखो बच्चों कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ नाम ही लिखना है, आपको डायग्राम देखना है और नाम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में यहाँ पे आपको हाईलाइट वगैरह मतलब यहाँ पे एरो करके बताया गया है। तो यहाँ पे 3 रेज हैं यानी कि 3 किरण हैं, एक आपाती किरण, दूसरा अपवर्तित किरण और तीसरा निर्गत किरण। तो यहाँ पे ये आपके जो टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम दी गई है, तो आप वहाँ से भी इसके नाम को याद कर सकते हो। इजी है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको करना बिल्कुल भी छोड़ना मत इन क्वेश्चंस को। फिर ये तो हो गया, अब ये भी आपको जो है वो क्वेश्चन, ये डायग्राम बेस्ड है तो 2 मार्क्स में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे हम। देखो बच्चों यहाँ पे सीधे से और एक बार यहाँ पे लिखा गया है ए बी यानी आपाती किरण है, फिर सी डी यानी अपवर्तित किरण है और जी एच यानी निर्गत किरण यानी कि अपवर्तित किरण ही बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे फिर से एक बार सीधा करके यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टंट है, पुढील आकृतीचे निरीक्षण करून दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे लिहा। तो ये वाली डायग्राम जो है बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। ये रेनबो का जो क्वेश्चन है ना, पीछे लास्ट में चैप्टर के एंड में ये डायग्राम है। तो इस पर से चलो हम देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, इस डायग्राम को भी आपको पूरा अच्छे से करना है क्योंकि ये डायग्राम 2 मार्क्स के लिए भी आती है। तो ये अच्छे से याद करना है डायग्राम को भी। फिर यहाँ पे देखो ही आकृती निसर्गातील कोणत्या घटनेशी संबंधित आहे ते ओळखून लिहा। तो यानी कि यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आपके जो एनवायरनमेंट में इसका क्या यूज़ है। तो ये किसकी है, इंद्रधनुष यानी रेनबो की डायग्राम है। फिर यहाँ पे उसके बाद देखते हैं त्या घटनेत प्रकाश किरणांशी संबंधित कोणत्या क्रिया दिसून येतात। तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती है उसके नाम लिखना है। देखो यहाँ पे दिया गया है आपसकरण, अपवर्तन, आंतरिक और परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये सभी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, हे घटना केव्हा दिसते, कभी नज़र आती है हमें, ये सब कभी होता है, पाऊस पडून गेल्यावर यानी कि जब रेन आके चला जाता है तभी रेनबो फॉर्म होता है, बारिश आ जाने के बाद। तो इस पर से ये 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, ईजी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे दिलेल्या आकृतीचे निरीक्षण करून ABC नावे लिहून आकृती पूर्ण करा बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो नाम ही सिर्फ लिखना है, ये 2 मार्क्स में डायग्राम आ सकती है। तो चलो देखते हैं इसको भी हम। यहाँ पे देखो आप देख ही सकते हो। तो ये वाला जो है आपको यहाँ पे नाम लिखना है, ए का नाम क्या है, फिर बी का नाम क्या है और सी का नाम यहाँ पे क्या है। तो इतना ही लिखना है यहाँ पे। तो बाकी इसमें कुछ और करना नहीं है आपको, ठीक है। तो इतना करके जाओ। इस चैप्टर से आपको सिर्फ ये 4 ही डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं और मैं क्वेश्चन बैंक भी दूंगी आपको। तो क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चंस को करो, इम्पॉर्टेंट है। तो
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करके बताना। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।